कर्क लगन वालों के लिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अगर आपके चार्ट में शनि, केतु और चंद्रमा का कंजक्शन है तो इस वीडियो में अब जो हम चर्चा करने वाले हैं आपके 10th हाउस के लिए चर्चा कर रहे हैं। देखिए 10th हाउस में कुछ इस प्रकार से आपको शनि, केतु और चंद्रमा की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। इस प्रकार का अगर प्लेसमेंट है तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि यहाँ आपके सप्तमेश और अष्टमेश होके आ रहे हैं और वो नीच की स्थिति में भी आ गए। तो कैरियर में यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कैरियर को लेके आपके जीवन में अनसर्टेनिटी हो सकती है, स्ट्रगल हो सकता है, या कैरियर में जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है वो रहेगा। देखिए शनि यहाँ केतु के साथ मिलकर वैराग्य दोष या वैराग्य योग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, और केतु और चंद्रमा के कंजक्शन के होते हुए यहाँ ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। तो एक ऐसा कंजक्शन है जो काफी ज्यादा रेयर भी है और काफी ज्यादा स्ट्रगल या परेशानी वाला है। अब आपको देखना होगा कि मंगल कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में। अगर मंगल बहुत ही वेल प्लेस्ड है या तो फिर मंगल का दृष्टि यहाँ है तो कुछ हद तक आप मेहनत करके हार्डवर्क करके आगे बढ़ पाएंगे। बट शनि अगर वक्री हो जाएंगे उस केस में यहाँ पे केतु का जो प्रभाव है शनि पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्योंकि केतु का जो मोमेंट है वो आपके 9th हाउस की तरफ है, शनि के वक्री होने के केस में शनि का जो मोमेंट होगा वो भी आपके 9th हाउस की तरफ ही होगा। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखने की। और फिर ऐसा हो सकता है कि शनि और केतु आपके 9th हाउस से रिलेटेड जो प्रभाव है वो भी दिखा सकते हैं। बट क्योंकि हम 10th हाउस की बात कर रहे हैं, 10th हाउस में अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक समय बाद लगभग जब 40-45 की एज के बाद में जब आपका केतु एक्टिवेट होगा तो आप आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने कैरियर से डिटेच हो जाएंगे, या आप कहीं ना कहीं पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, साधना, सिद्धि वगैरह इन सब में ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे। तो ऐसा हो सकता है फिर कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो, या शुरुआत में भी आपको कुछ ऐसा होने की संभावना होगी। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक अपने कैरियर से जुड़े हुए जो फील्ड हैं उनको तय नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ शनि और चंद्रमा जब मिल रहे हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिले करवाते हैं निर्णय लेने में, सोचने में या विचार करने के लिए। लेकिन जब यहाँ केतु चंद्र का भी जो कंजक्शन बन रहा है, इस केस में आपका चंद्रमा का जितना भी एनर्जी वो केतु के पास चला जाएगा। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आपका जो भावनात्मक रूप से अपने कैरियर से लगाव है या जो जुड़ाव है, तो कोई भी कैरियर ऐसा जो आपको पसंद आए अगर, तो केतु से रिलेटेड वो अगर फील्ड हो तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बाकी आपको किसी भी प्रकार का पर्टिकुलर कैरियर चुनने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। आप अपने कैरियर को चुनने के बाद भी उसमें काम करने के लिए बहुत कंफर्टेबल भी नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है। अब आपको देखना होगा कि और कौन कौन से प्लैनेट्स आपके 10th हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए कोई भी ऐसा प्लेनेट जो आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालेगा, अब वो स्वयं कितना ज़्यादा स्ट्रांगली आपके चार्ट में बैठा है। क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बैठा आपके चार्ट में, उसकी प्लेसमेंट अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हो सकता है उसका प्रभाव आपको ना देखने को मिले ज़्यादा। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट रोल है वो शनि का है, और शनि सप्तमेश और अष्टमेश होके आ रहे हैं। देखिए इस केस में जो आपका मैरिज है, मैरिज होने के बाद कैरियर रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। कभी कभी आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पा रहे या कैरियर पे ज़्यादा फोकस करने को देख रहे हैं। इसी के साथ शनि क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन है, या तो अष्टम भाव का कोई भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट है आपके कैरियर में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। शनि अगर वक्री हो जाएंगे उस केस में आपको ये वैराग्य की तरफ लेकर जा सकते हैं, कैरियर से काफ़ी डिटेच कर सकते हैं। आप अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। इस प्रकार का जो कंजक्शन है तीनों ही प्लैनेट्स का, वो आपको घर से दूर कर सकता है, इवन विदेश में सेटल कर सकता है। बट जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी फील्ड में आप रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपके जो जो आपके बॉस वगैरह रहेंगे, कलीग वगैरह रहेंगे, उनके साथ मतभेद रहेंगे। इसके साथ साथ जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आपने कैरियर चुना है उसमें आपको उतार चढ़ाव काफ़ी दिखेंगे, और जो भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड से आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपना कैरियर बदलने को बार बार देख रहे हैं, लेकिन आपको कोई और रास्ता नहीं मिल रहा, आप एकदम से स्टक हो चुके हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा एक समय बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मानसिक तौर पे वो बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं हासिल कर सकेगा अपने कार्य से। इस प्रकार का कंजक्शन है तो यहाँ पे जो जो केतु हैं, क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए आपकी फीलिंग्स खो जाती है। आप अपनी फीलिंग्स से, आप अपने इमोशन से काफ़ी डिटेच हो जाते हैं। अब जो जीवन साथी है कुछ हद तक आपकी यहाँ पे सहायता कर सकता है कैरियर से जुड़े हुए मामलों में, या तो फिर उनकी जो फैमिली है या जो आपके इन लॉज हैं वही आपकी सहायता कर सकते हैं। यहाँ पे फिर देखा जाएगा अगर शनि की दृष्टियों के हिसाब से, तो शनि सबसे पहले आपके 12th हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए शनि इस प्रकार का जो होगा वो आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाएगा आपके रात्रि के रूटीन के लिए स्पेशली, या फिर अगर आपको फॉरेन जाना है तो जातक को फॉरेन जाने में काफ़ी डिले होगा, सेटलमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर वो आध्यात्म की तरफ आपको ज़्यादा प्रेरित करेंगे, कहीं ना कहीं जीवन में एक अच्छा पद या प्रतिष्ठा पाने की तुलना में।
फिर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 12वें घर में बैठा प्लैनेट है, वो किस प्रकार का प्लैनेट है, वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो वो यहाँ बैठे ग्रह के लिए आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन में लाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ शनि स्वयं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। शनि का यहाँ प्रभाव होने से इसका असर मैरिड लाइफ, आपके स्वास्थ्य, इन सब पर हो सकता है। और कभी-कभी आपको ओवरथिंकिंग का इश्यू है, बहुत जल्दी आप बेचैनी अनुभव कर रहे हैं, मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ जो निर्णय आप लेते हैं, स्पेशली करियर रिलेटेड मामलों में या विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश सेटलमेंट के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप नहीं दिखेंगे। शनि का और इन दोनों ही ग्रह का जो प्रभाव है फिर आपके 4th हाउस पे रहेगा, जहाँ शनि अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, बट आपके 4th हाउस में राहु रहेंगे और राहु के साथ भी यहाँ कोई ग्रह स्थित हो सकता है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है, शुक्र आपके लिए कैसा प्लेस्ड है चार्ट में। देखिए, वैसे तो राहु का प्रभाव है आपके 10th हाउस पे और इन तीनों प्लैनेट्स का भी प्रभाव है आपके 4th हाउस पे। बट राहु क्योंकि 180 डिग्री एंगल पे है केतु के साथ, इसलिए राहु यहाँ चंद्रमा को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है और चंद्रमा किसी भी दूसरे ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होता भी है। इसलिए राहु का जो प्रभाव है चंद्रमा पर जब पड़ रहा है, तो ये आपको और भी ज़्यादा इल्यूजन में या भ्रम में डाल सकता है। आपसे कुछ गलत फैसले करवाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन जो यहाँ राहु का प्रभाव है एक सीमा तक ही पड़ सकता है बाकी दोनों प्लैनेट्स में। और अगर शनि वक्री भी हो गए, उस केस में हो सकता है राहु के रिजल्ट उतने ज़्यादा बेटर भी आपके लिए ना हो। फिर जो राहु के साथ बैठा ग्रह, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राहु के साथ जो बैठा ग्रह, अगर मान लो राहु का एक मित्र ग्रह है, तो वो और भी फेवरेबल है आपके लिए। इस हिसाब से जातक अगर उसका शनि वक्री नहीं है, तो शुरुआत में वो काफ़ी मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, करियर में एक अच्छा पद भी पाएगा और लेकिन एक समय बाद वो काफ़ी ज़्यादा उससे डिससैटिस्फाई हो जाएगा। शनि का फिर यहाँ पर जो प्रभाव आ जाता है वो आपके आ जाता है यहाँ पे सप्तम भाव पे शनि का प्रभाव है, तो जीवन साथी जरूर आपकी मदद कर सकता है। आप अपने मैरिड लाइफ में जितने प्रैक्टिकल रहेंगे अपने जीवन साथी के साथ, उतना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिए, क्योंकि उस प्लैनेट विशेष को लेकर शनि आपकी जिम्मेदारियों को काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं या इंक्रीज करने वाले हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है, तो जातक छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा हो जाएगा, या तो बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में आ जाएगा, एंग्जायटी में आ जाएगा, या उसको एक अज्ञात सा भय सताता रहेगा, उसको असुरक्षा की जैसी भावनाएँ मन में रहेंगी, या फिर वो अपनी मदर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा खराब अनुभव पाएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ है और क्योंकि चंद्रमा आपको स्वयं को रिप्रेजेंट भी करते हैं, आपके लग्नेश भी हैं। इसलिए आपके अंदर स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे फिर जो प्लैनेट बैठा है आपके सप्तम में, वो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ तो वो शनि के घर में बैठा है और उसकी दृष्टि भी चंद्रमा के घर पे होगी यहाँ पे, और फिर लगन में बैठा ग्रह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित तौर पे अब आप ये देखिए कि लगन में, सप्तम में या इवन अष्टम में कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन है ये, लेकिन इसमें आप केतु से रिलेटेड अगर फील्ड को चुनते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, या उन कार्यों में जहाँ पर आपको लंबे समय तक एक जैसा काम को रिपीट करना पड़े या एक जैसा रूटीन आपको बनाना पड़े। कभी-कभी जो जातक होगा इसका यहाँ पे फ़ायदा भी उठाया जाएगा, उनके जो बॉस होंगे, कलीग वगैरह होंगे उनके थ्रू। तो इस मामले में आपको काफ़ी सावधानी रखनी है। अब ऐसा कंजक्शन है तो जातक लगभग अपनी 45 की एज के बाद काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है। वो अपने काम से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फ़ील कर सकता है, या जहाँ भी वो काम करेगा, जिस भी वर्क प्लेस पे होगा या जहाँ भी होगा, अपने बॉस या कलीग्स के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, उसको फ्रस्ट्रेशन होगी, उसका निर्णय लेने का तरीका, सोचने का तरीका, या डिसीजन लेने का तरीका कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बट इसको लेके जातक को कन्फ्यूज़न काफ़ी रहेगा। तो ऐसे जातक अगर थोड़ा-सा ज़्यादा समय दें अगर कहीं न कहीं किसी भी पर्टिकुलर काम को, तो वो ज़्यादा ठीक-ठाक कर पाएँगे। इस वजह से बहुत सारे निर्णय आपके गलत होने की संभावना, और उन निर्णयों के गलत होने से आपके ओवरऑल लाइफ पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि शनि, केतु या चंद्रमा में से किसी की भी आपको महादशा है या नहीं। अगर महादशा है तो आपको उस हिसाब से विचार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा।